नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का विनीता हिंदी हब में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो हम लोग की एक सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्तिकाल पर। भक्तिकाल के अंतर्गत हम लोगों ने राम भक्ति धारा पर जितनी भी महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक थी वो समाप्त कर ली है। अब आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कृष्ण भक्ति धारा पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कृष्ण भक्ति धारा क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। कृष्ण भक्ति धारा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की। किसने तैयार की थी दार्शनिक पीठिका? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। जो भागवत धर्म का उदय हुआ था वो कब हुआ था? प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। जो आपके वल्लभाचार्य हैं तो उन्होंने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार के माध्यम से, यानी कि जो एक भक्ति का मार्ग था, तो उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ, यानी कि जो सामान्य लोग थे, सामान्य जनता थी, उनके लिए सुलभ बनाया, आसान बनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में और देहांत 1530 में हुआ था। महत्वपूर्ण है, आप लोग इनका जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। इनका जन्म 1477 में हुआ था और देहांत 1530 में हुआ था। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुष्टि मार्ग किसके द्वारा प्रवर्तित हुआ था? तो वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित हुआ था पुष्टि मार्ग। ठीक है, वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति है। देखिए, जो आपके वल्लभाचार्य हैं उनका मानना है कि ये जो सारी सृष्टि है, सारा जगत है, संसार है, तो यह किसके लिए? यह उस परम ब्रह्मा की आत्मकृति है। लीला करने के लिए उस ब्रह्मा की आत्मकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है। जो जीव है, यानी कि जैसे हम सब मनुष्य हैं, तो वो किसके अंश है? ब्रह्मा के अंश हैं। ब्रह्मा अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है। क्या है? आचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत होता है, यानी कि चारों तरफ से घेरा रहता है, चारों ओर से घिरा रहता है, परिणत होता है। कौन? ब्रह्मा। ठीक है, और उससे परे भी रहता है, यानी कि जो ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा है, तो वह संसार को एक तरफ से परिणत किए रहते हैं, चारों ओर से घेरे भी रहते हैं और उससे परे भी रहते हैं। वह सच्चिदानंद है, जड़ में सत, किंतु जीव में सत और चित दोनों होते हैं। सच्चिदानंद, देखिए जो सच्चिदानंद है तो वह, अगर इसको अलग आप करेंगे तो होगा सत प्लस चित प्लस आनंद। ठीक है, सत का मतलब आपका सत्य हो गया, चित का मतलब चेतना होता है, और आनंद का मतलब तो आनंद हो गया, यानी कि जो परम आनंद प्राप्त होती है, तो उसकी बातें हो रही है। तो वह सच्चिदानंद है, यानी कि जो परम ब्रह्मा है वह क्या है? सच्चिदानंद है। जड़ में सत, जड़ में सत्य है, किंतु जीव में सत और चित, यानी कि सत्य और चित्त और चेतना दोनों है, दोनों होते हैं। ठीक है, आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। जो आनंद है, तो अगर आपको पूरा पूरा आनंद में रहना हो तो वो किस में मिलेगा आपको? पुरुषोत्तम कृष्ण में। ठीक है, वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। अपने भक्तों के रंजनार्थ, यानी कि मनोरंजन के लिए नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। जो वल्लभाचार्य हैं वो क्या कहते हैं? जो ब्रह्मा का सगुण रूप है उसको पारमार्थिक, पारमार्थिक का मतलब होता है कि जो एक प्रकार का, जैसे जो वास्तविक हो या जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों की सहायता करे, तो उसकी बातें कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा का सगुण रूप होता है तो वो क्या है? वह कल्याणकारी है, जो सत्य है और दूसरों की भलाई करता है, और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि वल्लभाचार्य के अनुसार जीव के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव।
तो देखिए जो प्रवाह जीव है तो क्या है कि जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। सांसारिक प्रवाह में पड़े रहने का आशय हो गया कि जो लोग जैसे जो जीवन के सुख दुख होते हैं, सांसारिक मोह माया होती है, तो यानी कि जो जीवन के जो एक जन्म और मरण का चक्र होता है उसमें फंसे रहते हैं, तो उसी को प्रवाह जीव बोला जाता है। ठीक है, सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, सांसारिक मोह माया में पड़े रहते हैं। मर्यादा जीव क्या है? जो विधि निषेध का पालन करते हैं। विधि निषेध का पालन करते हैं यानी कि जो सत्य का यानी कि जो ज्ञान की खोज में रात दिन लगे रहते हैं, उन्हें मर्यादा जीव कहा जाता है। अगला है पुष्टि जीव। तीसरे नंबर पर पुष्टि जीव आते हैं, तो जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो अपना पूरा जीवन कहाँ पर व्यतीत कर देते हैं? ईश्वर की शरण में व्यतीत कर देते हैं, यानी कि भक्ति करते हैं, पूरा जीवन केवल भक्ति करते हैं, तो उसी को पुष्टि जीव कहते हैं। ठीक है, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं। वल्लभाचार्य के बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्म सूत्र का भाष्य। जो वल्लभाचार्य की ये रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्म सूत्र का भाष्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी एवं पर दुख कातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में उन्होंने क्या किया? गोवर्धन पर्वत पर वहाँ पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया और वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की। किसने? वल्लभाचार्य ने। इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती थी उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। तो ये रही कुछ वल्लभाचार्य के विषय में जानकारी। अब हम लोग चर्चा करेंगे सूरदास के विषय में। सूरदास, देखिए सूरदास का समय क्या रहा है? 1478 से लेकर के 1583 तक। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई थी। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583 के आसपास हुई थी। याद रखिएगा, सूरदास का जन्म और मृत्यु कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनका जन्म 1478 के आसपास माना जाता है और मृत्यु 1583 के आसपास मानी जाती है। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। सूरदास के विषय में भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, याद रखिएगा। भक्तमाल नाभादास की रचना है। और 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी है? गोकुलनाथ की। ये दोनों ही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनके जो रचनाकार हैं आप लोग याद रखिएगा, भक्तमाल नाभादास का है और 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है। परीक्षा में ये कई बार पूछे भी गए हैं। इनमें से इन दोनों ही पुस्तकों से इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। देखिए क्या दिया है? आईने अकबरी और मुंशियात, ये रचनाएं किसकी हैं? अबुल फजल की है। अबुल फजल देखिए जो अकबर हैं तो उनके राज दरबार में ये इतिहासकार थे अबुल फजल। ठीक है, तो ये उनकी पुस्तक है आईने अकबरी, याद रखिएगा आप लोग। तो इनकी पुस्तक में सूरदास, एक संत सूरदास का उल्लेख है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो बनारस के कोई और सूरदास हैं। ठीक है, अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। देखिए जो भक्तमाल पुस्तक है तो उनमें सूरदास की भक्ति, कविता और उनके गुणों की प्रशंसा दी हुई है और इनकी अंधता यानी कि ये जो अंधे थे सूरदास, तो उसका भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार
वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। 84 वैष्णवन की वार्ता जो पुस्तक है तो उसमें ऐसा पाया गया है कि ये आगरा और मथुरा के बीच में जो साधु और स्वामी रहते थे तो उस रूप में भी ये रहते थे, साधु और स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। सूरदास जब वल्लभाचार्य के दर्शन के लिए गए तो उनसे लीला गान का उपदेश पाकर के ये कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया था। किसे? सूरदास को महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कीर्तन का कार्य सौंप दिया था। कहाँ पर? श्रीनाथ जी के मंदिर में। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही वे अंधे थे। उन्होंने अपने को जन्म को आंधर कहा भी है। जो सूरदास हैं उन्होंने स्वयं को क्या कहा है? जन्म को आंधर कहा है, किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। देखिए जो सूरदास हैं, जब सूरदास की रचनाएं आप लोग पढ़ेंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो उनके काव्यों में जो प्रकृति और जीवन को लेकर के सूक्ष्म यानी कि बहुत ही बारीकी से जो प्रकृति का और जीवन का जो जीवन के बारे में जो सुंदरता उन्होंने चित्रित की है, उसके सौंदर्य को जो चित्रित किया है इतनी बारीकी से, तो उससे यह नहीं लगता है कि वे जन्म से अंधे रहे होंगे। ठीक है। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। क्या कहानी मिलता है कि तीव्र अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि जैसे जो आंतरिक मन के, आपके मन के भीतर में कोई द्वंद्व चल रहा हो, कोई संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहा हो, तो उस क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। उनकी रचनाओं में जो सौंदर्य, सूक्ष्म सौंदर्य मिलता है प्रकृति के बारे में और जीवन से संबंधित, तो उससे तो यही लगता है कि वे जन्मांध नहीं थे। कालांतर में अपनी आँखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। यह परंपरा सूर्य के अंध हो जाने के बाद से चली थी। देखिए जो अंधों को सूरदास बोला जाता है, तो यह परंपरा कब से चली? जब सूर्य अंध हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तभी से यह परंपरा चली। सूर का आशय शूर से है। शूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले व्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रज भाषा के प्रवर्तक ना हो, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हों, परंपरा के चरमोत्कर्ष हों। ठीक है। किसके बारे में कहा गया है? सूरदास के बारे में। शुक्ल जी ने सूर को एक ओर जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोक गीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। देखिए शुक्ल जी का क्या कहना है। शुक्ल जी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सूरदास के काव्य हैं तो उनमें राधा कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सूक्ष्म और माधुर्यपूर्ण और कलात्मक चित्रण मिलता है। ठीक है। शुक्ल जी इसीलिए इनको ऐसा कहते हैं क्योंकि जो आपके सूरदास है तो सूरदास की रचनाओं में राधा कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीकी से माधुर्यपूर्ण और कलात्मक चित्रण मिलता है। और दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर उन्होंने सूर को लोकगीतों की परंपरा से भी जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि उनकी भाषा में बहुत ही सहजता है, सरलता है और लोक जीवन के निकट है उनकी भाषा। किनकी? सूरदास की भाषा बहुत ही सरल है, तो इसलिए ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार वाह प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोक गीतों की विशेषता है। क्या दिया है कि विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता है, यानी कि जो भोलापन है, जो तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार से वाह प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की ही विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है
कि जो लोक जीवन और साहित्य में, लोक जीवन यानी कि जो साधारण जन जीवन में, और जो साहित्य चलता था, तो साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वह भक्ति काल में जाकर के प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। अंडरलाइन करिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है गीत गोविंद किसकी रचना है, तो याद रखिएगा जयदेव की। पदावली किसकी है, तो विद्यापति की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है। चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सूर का काव्य वैभव, यानी कि सूरदास का काव्य वैभव कैसा रहा है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों को अंतःसंबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, यानी कि तुलसी की अपेक्षा सूरदास का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई पड़ता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती है। क्या दिया है कि लोक साहित्य की जो सहज जीवंतता है जितनी सूरदास के साहित्य में मिलती है उतनी हिंदी के किसी अन्य कवि में नहीं मिलती है। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर के कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यूँ तुम आंगन लौटी। क्या कहा गया है कि काहे को आरी करत मेरे मोहन। आरी करत यानी कि आरी करत का मतलब होता है, आरी का मतलब रुष्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका अर्थ कि यूँ तुम आंगन लौटी मेरे मोहन, हे मेरे मोहन तुम मेरे आंगन में लौट कर क्यों मुझे अपने ऊपर रुष्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दी गई है तो यहाँ पर गोपियाँ जो होती हैं तो गोपियाँ बाल स्वरूप जो कृष्ण है तो कृष्ण से हंसी खेल में उलाहना उनकी करती हैं कि वे शरारतें करके उनके आंगन में लौट करके उन्हें नाराज क्यों करते हैं। श्री कृष्ण के विषय में ये पंक्ति कही गई है। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगे, आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखलाती हैं। सिखवत चलन जसोदा मैया, अर बराए करी पानी गहावती, डगमगात धरे पैया। यानी कि यशोदा मैया बालकृष्ण को चलना सिखा रही हैं, वे उनके हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देती हैं। कृष्ण डगमगाते हुए धीरे धीरे अपने पांव धरते हैं। कहाँ पर? जमीन पर धरते हैं। सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियाँ इतनी सहज है कि सपाट लगती हैं किंतु उनमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह हैं लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? निरीह होते हैं, यानी कि भोले भाले होते हैं, सरल होते हैं, निर्दोष होते हैं, लेकिन स्वयं को बहुत ही ज़्यादा चालाक समझते हैं।
यह सब वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह अतः प्रिय हो उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्कपटुता उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही वात्सल्य का भी होता है। सूरदास के श्रृंगारिक काव्य वर्णन को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। जो सूरदास के श्रृंगारिक काव्य हैं तो उनके श्रृंगारिक काव्य वर्णन को वियोगी वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है। किंतु उनके वात्सल्य के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने पर नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है वह बहुत ही मार्मिक है। नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण करते हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं, कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। सूरदास की जो रचनाएं हैं तो उनके रचनाओं में राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह परिचय से विकसित होता है। वह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गाय और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र बहुत दुर्लभ होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहती आपनी पौरी, सुनत रहती श्रवण निनंद थोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। देखिए क्या दिया हुआ है, ये जो पद दिया हुआ है सूरदास का, तो इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से उनका मिलन होता है, प्रथम मिलन होता है। तो देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, मैंने तुम्हें पहले ब्रज की गलियों में नहीं देखा। फिर यहाँ पर राधा क्या कहती हैं कि काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहती आपने पौरी, पौरी का मतलब आंगन होता है। तो कहती हैं कि हम यानी कि मैं ब्रज में क्यों आऊँ, मैं ब्रज में क्यों आऊँ, क्योंकि मैं तो अपने आंगन में खेलती रहती हूँ। सुनत रहती श्रवणनि नंद ठोता, मैंने अपने कानों से सुन रखा है कि जो नंद जी का लड़का है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वह माखन और दही की चोरी करता फिरता है। ये कौन कहता है, ये राधा कहती हैं। फिर आगे क्या है कि तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, चलो हम दोनों मिल करके खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी, भोरी का मतलब भोली भाली हो गया। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, उन्होंने बातों ही बातों में भोली भाली राधिका को भ्रमित कर दिया। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रास लीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शती में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। क्या दिया है कि सूरदास के समय में यानी कि 16वीं शताब्दी में ब्रज में जो नारियां थीं तो नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। यह सच है कि रास लीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक हैं,
किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोक लाज तज कर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। यानी कि पराधीन का मतलब होता है जो दूसरों के वश में रहती हैं, तो वे उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ देती हैं जब वे कृष्ण की बांसुरी को सुनती हैं। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा है, क्या दिया हुआ है कि जिस प्रकार से मध्यकाल में तुलसीदास ने भारत में दैहिक दैविक और भौतिक तापों से रहित राम राज्य का स्वप्न देखा है, ठीक वैसे ही सूरदास ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन हैं। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी तरह से एकमेय हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो सूर ने देखा था। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते थे, उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो तुलसीदास हैं तो वो नारी पराधीनता को महसूस कर सकते थे, वो करते भी थे, उनकी पीड़ा का चित्रण भी कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित जो अमानवीयता है उसको सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। तो देखिए क्या दिया हुआ है आगे। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी, जमुन पुलिन मल्लिका मलोहर सरद सुहाई जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनी, रच्यो रास मिली रसिक राई सो मुदित भई गुण ग्रामिनी। तो देखिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी। देखिए ये जो पंक्ति दी गई है तो इसमें पहले ही मानो मनो शब्द आया है, तो इससे क्या हो जाएगा आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिया हुआ है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, यानी कि मानो जैसे कि काले काले बादलों के बीच में क्या हो रही है, दामिनी बिजली चमक रही है। घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी, भामिनी का मतलब यहाँ पर नारी होता है या जिस जो गोपियाँ हैं ब्रज की, उसके बारे में क्या कहा गया है कि बिजली और मेघ की अद्भुत छवि के समान शोभित हरिब्रज भामिनी। ब्रज की जो नारियां हैं यानी कि जो गोपनी हैं वो श्री कृष्ण हरि के साथ, श्री कृष्ण यानी कि श्री हरि के साथ शोभायमान होती हैं। जमुन पुलिन मल्लिका मलोहर मनोहर, जमुन पुलिन, जमुन का मतलब यहाँ पर यमुना के तट की बात हो रही है। तो जैसे यमुना के तट पर खिले सुंदर मल्लिका, मल्लिका मनोहर, सुंदर, मनोहर का मतलब सुंदर हो गया, मल्लिका, मल्लिका जिसे आप लोग मोगरा फूल कहते हैं। तो कहा गया है कि जैसे यमुना के तट पर खिले सुंदर मल्लिका के फूल हैं, शरद सुहाई जामिनी, शरद, यहाँ शरद ऋतु की बात हो रही है, और शरद ऋतु की सुहावनी रात्रि मनमोहक लगती है। सुंदर शशि गुण रूप रागनिधि अंग अंग अभिरामिनी, सुंदर शशि यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा कैसा होता है तो बहुत ही सुंदर होता है। तो दिया है कि वो जो गोपनी हैं, जो गोपियां हैं वह कैसी हैं, चंद्रमा की समान सुंदर हैं। गुण रूप रागनिधि, रागनिधि का मतलब माधुर्य की निधि है, मधुरता का भंडार है। कौन, गोपियाँ। अंग अंग अभिरामिनी, उनके प्रत्येक अंग बहुत ही मनोहर और कैसा है, रमणीय है, सुंदर है। रच्यो रास मिली रसिक राई सौ मुदित भई गुण ग्रामिनी, रच्यो रास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब वह रसिक रास श्री कृष्ण, रच्यो रास मिली रसिक राई सौ, रसिक यानी कि जो रसिक रास श्री कृष्ण हैं तो उनके साथ मिल करके रासलीला में मिलती हैं, तो मुदित भई गुण ग्रामिनी, तो गुणों की जो पुंज वह गोपनी है बहुत ही प्रसन्न और आनंदमयी हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये
पूरा ये जो पंक्ति दी गई है तो वह रासलीला का वर्णन इसमें किया गया है। जो श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिलकर के करते हैं रासलीला, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं तो श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा आनंद में मग्न रहती हैं। और जो गोपियाँ हैं तो उनकी शोभा को बहुत सारे उपमानों के द्वारा उपमाओं के द्वारा सजाया गया है गोपियों को। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बादल और बिजली हो गया, यमुना तट हो गया, और शरद ऋतु की रात हो गई। चंद्रमा की सुंदरता को लेकर के बहुत सारे उपमाओं से गोपियों की सुंदरता को दर्शाया गया है। ठीक है। सूर्य का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्रायः दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर्य ने रूढ़ उपमानों की झड़ी लगा दी है या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर्य के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कट है जहाँ गोपियों की निरीह व्यवस्था प्रकट होती है। भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरीह व्यवस्था उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह निश्चल अनलंकृत उक्तियों में है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो गोपियां हैं तो भ्रमर गीत में जो गोपियों की विदग्धता की निरीह व्यवस्था उतनी मार्मिक नहीं है जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह, उनका निश्चल, उनका अनलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर्य के दृष्टिकूट के पद संकलित हैं जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह है। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। देखिए जो सूरदास की साहित्य लहरी है तो उसकी जो प्रामाणिकता है वह संदिग्ध है। ठीक है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। जो सूरदास के गेय पद हैं तो उन्हें गेय पद के साथ साथ और किस नाम से जाना जाता है तो लीला पद के नाम से भी जाना जाता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर्य की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। सूरदास की एक अन्य विशेषता है और क्या है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरहरण आदि। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करिएगा आप लोग कि जो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे तो उन्होंने पुष्टिमार्गी कवियों में से 8 कवियों को चुन करके उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी थी। अष्टछाप यानी कि उसमें 8 कवि थे। ये कवि कौन कौन से हैं 8 कवि, तो याद रखिएगा, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। तो ये 8 कवि हैं जो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष स्वयं विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 4 वल्लभाचार्य के यानी कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इसमें दिया है ना कि 4 प्रथम वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और शेष जो 4 हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष स्वयं विट्ठलनाथ के। सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम जान चुके हैं। शेष कवियों में नंददास प्रमुख हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी इस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर भी दिया है कि हम लोगों ने सूरदास और उनकी कविता के विषय में हम लोग जान चुके हैं और शेष कवियों में कौन है, नंददास
प्रमुख हैं। तो देखिए यहाँ पर नंददास के विषय में दिया हुआ गया है। अब नंददास पर हम लोग चर्चा कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम लोग का सूरदास, उसे आप लोग ताकि अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और इनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लें बढ़िया से 2-3 बार पढ़ करके। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे 2-3 बार आप लोग पढ़िए ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए। और अगर क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसी लगी। अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में नंददास के साथ। नंददास की चर्चा हम लोग करेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।